Hello my beautiful lost souls, welcome to Wise Wednesday Vlogs जहाँ पे I will share you some inspirational, motivational or spiritual story. It would be small, sweet, short but yet life-changing lessons. Okay, so stay tuned for this kind of vlogs on every Wednesday. Now before we start with our vlog, I would really like to ask you guys कि आप लोग ने मेरा दिया हुआ टास्क किया. If you guys don't know what the task is, I'll tell you. टास्क इज वेरी सिंपल. यू हैव टू स्लीप जस्ट बिफोर द टाइम कि आप कल रात को जो टाइम पे सोए थे आज उस टाइम पे या उस टाइम से 5 मिनट पहले आपको सोना है. यू कैन एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई. मैंने कोशिश की एंड इट्स वर्किंग लाइक अ लेजेंड फॉर मी. तो आई वांट इवन यू गाइस टू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद आवर टुडेज व्लॉग, लेट मी जस्ट वेलकम यू गाइस वेरी क्विकली. ओके, ये स्टोरी है ना एक फार्मर की है. एक फार्मर रहता है, वो भी जंगल के किनारे, मतलब वेयर जंगल स्टार्ट्स वहां पे उसका खेत रहता है अच्छा खासा. एंड द थिंग इज कि उसका जो बेटा है, ही हैज ओनली वन सन जो आउट ऑफ इंडिया रहता है, मतलब आउट ऑफ कंट्री रहता है. वो जो कंट्री में रहता है उस कंट्री से बाहर रहता है. अब बचे ये दो जन एंड दे वर बाय देमसेल्फ. वो लोग टोटली अकेले थे. एक बार जंगल से भागकर एक घोड़ा उनके खेत में आकर बैठ गया. एंड द थिंग वाज दैट ही वाज इल, ही वाज malnourished. उसने अच्छे से खाया नहीं था, जंगल में था तो कुछ मिला नहीं मिला, और जख्मी भी था तो उसके पीछे दवा दारू का खर्चा कुछ ज्यादा ही हो रहा था. सो ऑल द विलेजर्स टोल्ड देम कि भाई इसको भेज दो, भगा दो, इट्स जस्ट बोझ ऑन यू, कुछ नहीं होगा इसका. फार्मर सेड कि लेट्स सी क्या होता है. वाई टू जज राइट नाउ, आई मीन क्यों जज करना है, जाने दो, थोड़ा वक्त बीत जाने दो, देखते हैं, नहीं होगा हमसे तो हम छोड़ देंगे. ऐसे करके ही क्योर्ड दैट हॉर्स. फिर वो हॉर्स जब तंदुरुस्त हुआ, इट वाज टोटली अ ब्लैक हैंडसम हॉर्स. तगड़ा था, मतलब जंगल का था तो कितना हाइटेड होगा, यू कैन जस्ट इमेजिन, राइट. So they used to give him bath, they used to train him, they used to cure him. उसकी देखभाल करते थे, उसको ट्रेन करते थे, सब किया. ऐसे करके कुछ एक आध महीना हो गया और इसके बारे में उनके राजा को पता चलता है. तो राजा comes with a bag full of gold and tells the फार्मर को जाके बोलता है राजा कि भाई ये लो पैसा, मुझे घोड़ा दे दो. तो खेडूत बोलता है नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट फॉर सेल, वो मुझे गिफ्ट में आया है नेचर से, तो मैं किसी की दी हुई गिफ्ट किसी और को क्यों दे दूं भला. ही वाज राइट. पर विलेजर्स उन लोग को है ना थोड़ा पागल समझने लगे थे. दे वर लाइक तू पागल है क्या, तुझे इतना खासा पैसा मिल रहा था, घोड़ा दे देता था, क्या चाहता था, तेरी लाइफ तो सेट थी ना ब्रो. तो इस पे विलेजर्स बोले वो भगवान की देन है, मुझे नेचर ने मुझे दिया है तो मैं उसे क्यों बेच दूं. आई कांट डू दैट टू हॉर्स. और ऐसे करके बात को टाल दिया. एक दो दिन के बाद पता चला हॉर्स गायब. वापस सारे विलेजर्स उस खेडूत को आकर बोलने लगते हैं, भाई फार्मर को आके बोलने लगते हैं, सी पैसे से भी गया, घोड़े से भी गया, अब कहाँ गया तेरा नेचर्स गिफ्ट. तो दे वर लाइक ठीक है ना, मेरे नसीब में शायद उसका साथ इतना ही था, तो क्या हुआ, जाने दो, लेट्स नॉट जज राइट नाउ. इतना जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, जाने दो, वो गया तो गया, हम किसी को रोक तो नहीं सकते भला. They were like, okay, you are right. सब विलेजर्स शांत हो गए. एक दो हफ्ते के बाद पता चलता है वही घोड़ा वापस आता है, पर दूसरे 10-15 घोड़ों के साथ. यस, वो दूसरे 10-15 घोड़े को साथ में लेकर आता है. who are just like him, some are malnourished, some are जख्मी, मतलब लगा हुआ है किसी को कुछ ना कुछ हुआ है. And this two farmers, I mean husband and wife, ने मिलके उन सब का ध्यान रखा, देखभाल की, इलाज करवाया. और खेडूत जो थे, मतलब खेडूत क्या विलेजर्स जो थे, वो आकर खेडूत को आकर बोलते हैं, वाह भाई अब तो तुम लखपति हो, अब तो तुम घोड़े बेच सकते हो, एक आपके लिए तोहफा था, इतने सारे घोड़ों का क्या काम, जाने दो ना उनको, अब तो आप राजा को भी बेचकर कितने सारे पैसे कमा सकते हो. वापस उसको सुनकर खेडूत बोलते हैं, देखा कभी भी
किसी भी चीज को जल्दी से जज करने की जरूरत नहीं है, कहानी अच्छी है, कहानी बुरी है, देयर इज नो नीड टू जज, इट्स ओके। और हाँ, अच्छा किया कि वो घोड़ा दूसरे घोड़े को लेके आया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो है सब बेच दूं। नो, ये घोड़े मेरे लिए है, नेचर की गिफ्ट है, मेरा काम है उसका ध्यान रखना, मैं अपना काम करना चाहता हूँ। आई एम नॉट इंटेंडिंग टू सेल एनी ऑफ द हॉर्सेस और एनीथिंग। अब थोड़ा टाइम बीत गया, विलेजर्स की बातें भी शांत हो गई, उनको जज करना छोड़ दिया था, सब नॉर्मल चल रहा था, मतलब सब बिजी थे अपनी जिंदगी में। और अचानक से उनका जो बेटा आउट ऑफ कंट्री रहता था, मतलब वो जहाँ पे रहते थे वहां से कहीं दूर शहर पढ़ने गया होगा, क्या पता, वो वापस आता है। और जब वो देखता है इतने सारे घोड़ों को, ही ट्राइज टू टेम हिम, ट्रेन हिम एंड एवरीथिंग। तो एक दिन उसको चोट लग जाती है, घोड़े पे से गिर जाता है वो, और जिसकी वजह से उसके दोनों पैर पैरालाइज्ड। जो देखकर सारे विलेजर्स वापस आकर फार्मर को बोलते हैं, देख भगवान की देन है ना, देख उसे तेरे एक लौते बेटे का क्या हाल कर दिया। सारा बेचारा, पूरा बेचारा व्हीलचेयर पर आ गया। मतलब ऐसी दिन का क्या फायदा, यू शुड हैव लेट दिस हॉर्स गो, तुझे रखना ही नहीं चाहिए था। टेम करने की बात कर रहा है, ये जंगली घोड़े हैं, अपनी जात खाए बगैर नहीं छोड़ेंगे। दिस दैट farmers still kept quiet. They were like, जो होता है एक रीजन के लिए होता है, just let it go, जाने दो। ऐसे ही करके थोड़ा और वक्त बीतने के बाद पता चलता है उस गांव में कुछ इश्यूज होने लगे थे, पॉलिटिक्स इश्यूज, जहाँ पे दूसरे देश का वॉर शुरू होने वाला था इन लोग पे। तो राजा ने एक ऐलान किया था कि सारे यंगस्टर्स हु आर नॉट इवन सोल्जर्स नीड टू बी एट वॉर टू सपोर्ट देयर किंगडम। अपने राज्य को बचाने के लिए उन्होंने सभी यंगस्टर्स को, सभी लड़के लड़की, सभी यंगस्टर्स को उन्होंने बुला लिया। और ये पक्का यकीन था कि हम सामने वाली टीम से लड़कर जीतने के चांसेस इज नियर टू नेग्लिजिबल। बहुत कम चांसेस थे कि वो लोग ये जंग जीत कर आए, माइनस में थे ऐसे बोले तो चलेगा, बिकॉज सामने वाले की फौज काफी बड़ी थी, काफी ट्रेन थी। जबकि यहाँ पे they were just the youngsters who had no idea about what is rifle, कैसे शूट करना है, क्या करना है, कुछ नहीं, and they were sent to the war। वापस सारे विलेजर्स उस खेड़ूत के पास आते हैं, तूने सही कहा था कि जो होता है एक रीजन के साथ होता है, लेट्स नॉट बी क्विक टू जज, ओके। एटलीस्ट तेरा बच्चा भले ही अपाहिज हो चुका है, पर एटलीस्ट तेरे पास तो है एट द एंड। हमारे सारे बच्चे तो, हमारे गांव के सारे बच्चे तो छोड़कर चले गए, जिसके चांसेस है ही नहीं वापस लौटने के। Things I learned from this inspirational story. Number 1, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, do not listen to them. Listen to your instinct. आपका अंतरात्मा जो कहता है, मतलब gut feeling जो कहता है, follow that. Listen to that. Keep doing your karmas, forget the rest. फल की चिंता ना कर बालिके। Okay, so yes, that was the first lesson that I learned. Number 2, don't be too harsh on yourself. तुरंत जज करने मत बैठ जाओ कि यार मेरा नसीब ही फूटा हुआ है, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन गॉड सेज दैट आस्क यू, सो नेवर से दैट, ओके। नेवर इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स थिंक इल अबाउट योरसेल्फ। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, इफ यू गो विद दैट माइंडसेट, थिंग्स इवेंचुअली टर्न्स आउट टू बेटर। नंबर 3, गॉड इज ऑलवेज विद अस नो मैटर व्हाट। सो अगर कुछ बुरा भी हुआ है तो समझ लेना कि उसने कुछ अच्छा ही किया है हमारे लिए। शायद हमें अभी पता नहीं चल रहा है, बट यस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट बी सो जजमेंटल। कंसिडर एवरीथिंग इज जस्ट अ फेज। आज है कल चला जाएगा, सो यस। Anyways, this was what I have learned from the story. You tell me if I something missed out. जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप लोग को मेरी ये कहानी कैसी लगी, ओके। एंड जो लोग नए हैं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज योर लव टू मी, ओके। टिल दैट टाइम, hasta la vista, sayonara, हरिओम।